एक सोने के डिब्बे में हीरे रखे हैं, दूसरा चांदी के डिब्बे में हीरे रखे हैं, तीसरा पीतल के डिब्बे में हीरे रखे हैं, चौथा तांबे के डिब्बे में हीरे रखे हैं, पांचवा लकड़ी के डिब्बे में हीरे रखे हैं और छठवां लोहे के डिब्बे में हीरे रखे हैं। बाहर से लग रहा है कि सोने का डिब्बा बहुत कीमती है, चांदी का डिब्बा उससे कम कीमती है, तांबा और पीतल का उससे कम कीमती है, लकड़ी और लोहे का डिब्बा उससे कम कीमती है। लेकिन जब डिब्बा खोला जाएगा तो चाहे लोहे का डिब्बा खोला जाए उसमें भी हीरे ही निकलेंगे, उतने ही कीमती निकलेंगे। चाहे सोने का डिब्बा खोला जाए तब भी हीरे ही निकलेंगे, उतने ही कीमती निकलेंगे। चांदी का डिब्बा खोला जाए या पीतल या तांबे का डिब्बा खोला जाए, सब में उतने ही कीमती हीरे निकलेंगे। ऐसे ही हे भव्य, मंदिर चाहे सोने का हो और मंदिर चाहे पत्थर का हो, मंदिर चाहे लोहे का हो अथवा एक लकड़ी की झोपड़ी हो, लेकिन अगर उस मंदिर में भगवान विराजमान है तो निश्चित रूप से भगवान में हीरा है जो कहीं भी है वो पूज्य है, वो देहरी पूज्य है जिसके अंदर भगवान विराजमान है। हे मित्र, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, यहां तक कि पशु ही क्यों ना हो, जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी हीरे रखे हुए हैं और वे रत्नत्रय के हीरों की कीमत सबकी एक समान है। और जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है, चाहे वह बूढ़ा, युवा, बच्चा, जवान, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, जैसे मंदिर की अपनी व्याख्या है लेकिन भगवान की अपनी व्याख्या है, डिब्बों की अपनी व्याख्या है, हीरों की अपनी व्याख्या है, ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान है वह व्यक्ति भगवान के निमित्त से कीमती हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। चाहे फिर वह शेर की पर्याय में ही क्यों ना हो, सांप की पर्याय में ही क्यों ना हो, कुत्ते की पर्याय में भी क्यों ना हो। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाया करता है। धर्म के प्रभाव से एक चंडाल भी देव हो जाया करता है, चंडाल भी देवों के द्वारा पूजनीय हो जाता है, पाप के प्रभाव से देवों की भी दुर्गति हो जाया करती है। तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण शरीर नहीं, महत्वपूर्ण बाहरी अवस्था और व्यवस्था नहीं, महत्वपूर्ण मेरे अंतरंग की विशुद्धि और मेरे अंतरंग का सम्यक दर्शन और मेरे भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना और जिन्हें भगवान की कितनी श्रद्धा मेरे अंदर विराजमान है। बस यही बात महत्वपूर्ण है और यही मेरे जीवन के उत्थान का सूत्र है, उन्नति का कारण है और यही मेरे निर्वाण का निर्माण करने वाला सूत्र है। बाहर को हम नहीं सुधार सकते, कर्म के उदय चलते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन हम अपने अंतरंग को सुधार सकते हैं। यही मेरा पुरुषार्थ है, मैं अपने भावों को सुधार लूं और भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लूं और भगवान के द्वारा कहा हुआ एक एक शब्द पर मेरी श्रद्धा, विश्वास ऐसे हो जैसे तलवार के ऊपर चढ़ा हुआ पानी होता है। नान्यथावादी जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, यह श्रद्धा मेरे अंदर बैठ जाए और जिनेंद्र भगवान मेरे अंदर विराजमान हो जाए। बस यही मोक्ष का प्रथम और अंतिम सूत्र है।